तो क्वेश्चन ये है कि दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योगफल 88 है। संख्या के अंकों का अंतर 4 है, तो संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसमें ये मान लेंगे कि माना दहाई का अंक x है। शुरुआत में ही हमने मान लिया कि दहाई का अंक x है और इकाई का अंक हमने मान लिया कि y है। अब संख्या क्या बनेगी, इससे मिलता जुलता प्रश्न सेट 1 में था, तो उसमें बताया था संख्या बनाने के लिए दहाई के अंक में हम 10 से गुणा करते हैं तो 10x और इकाई में 1 से गुणा करते हैं 10x प्लस y, ये संख्या हो गई। तो दो अंकों की एक संख्या और आगे लिखा है उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो अब यहां पर लिख देंगे अंकों को पलटने से बनी संख्या। अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या होगी, समझिए। अंकों को पलटने से बनी संख्या का मतलब है x की जगह पर y रख दो और y की जगह पर x रख दो। अंकों को पलट दीजिए, x को कर दीजिए y और y को कर दीजिए x। तो ये हमने क्या किया, अंकों को पलटने से बनी संख्या बना ली। अब क्या करना है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या, यानी इसकी और इसकी बात हो रही है। दो अंकों की एक संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या का योगफल 88 है। क्वेश्चन लगाते समय इसमें लिखिएगा कि प्रश्नानुसार संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या का योगफल 88 है, यानी 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 88। अब क्या करना है, 10x और x हो गया 11x और 10y और y हो गया 11y इज इक्वल टू 88। 11 से भाग कर दो, दोनों तरफ 11 से भाग, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11 और 11 अठे 88। चाहे तो 11 कॉमन लेकर काट सकते हैं, इक्वेशन 1 आ गई। अब क्या करना है, आगे बढ़ो भाई। अब क्या करना है, अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट क्या है, इन्होंने कहा इसके संख्या के अंकों का अंतर 4 है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं करा कि दहाई से इकाई का अंतर या इकाई से दहाई का अंतर। सिर्फ अंकों का अंतर बोल रहे हैं तो x माइनस वाई भी 4 हो सकता है और y माइनस एक्स भी 4 हो सकता है। तो हम दोनों केसेस लेंगे। अंकों का अंतर 4 है, तो हम दो केसेस में क्वेश्चन को आगे करने वाले हैं। अगर x में से y घटाने पर 4 आए तो एक अलग संख्या निकलेगी और y में x घटाने पर 4 आए तो अलग संख्या निकलेगी। x की वैल्यू कितनी है बताओ, x की वैल्यू, हाँ इक्वेशन सॉरी, x प्लस वाई कितना है, 8 है। इसके नीचे लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और यहां भी लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो बेटा प्लस वाई और माइनस वाई कट गया, x x 2x और 8 4 12, 2 6 12, x बराबर 6। अच्छा x प्लस वाई कितना था, 8 था, x का मान 6 रखेंगे तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 आएगा। तो संख्या 6 और 2 अगर ले लें तो संख्या बनेगी, संख्या थी शुरुआत में ही आप देख लो 10x प्लस वाई। यहाँ x का मान कितना है 6 और y का मान है 2, तो 10 6 का 60 और 2 62। संख्या 62 हो सकती है। एक और संख्या भी हो सकती है, देखते हैं क्या हो सकती है वो दूसरी संख्या। इसको ऐड करेंगे तो प्लस x और माइनस x कटेगा, y हो जाएगा 2y और 8 4 12, 2 से काटे 2 6 12। x प्लस वाई कितना है, जवाब दो 8। y का मान यहां पर 6 रख दो और 8 में से 6 गए 2, y बराबर 6 और x बराबर 2। संख्या है बेटा वही 10x प्लस वाई, जो शुरू में संख्या आपने मानी थी 10x प्लस वाई वही है। x की वैल्यू इसमें हम 2 रखेंगे और y की वैल्यू 6, 10 दूना 20 और 6 26। चलिए इसका आंसर चेक कर लें। अच्छा इन्होंने ये भी पूछा ऐसी संख्याएं कितनी हो सकती हैं, तो लास्ट में जवाब में ये भी लिखोगे इस प्रकार की 2 संख्याएं संभव हैं, इस प्रकार की 2 संख्याएं संभव हैं। आंसर चेक करते हैं। 62 और 26 को देखिए जरा, 62 को पलटो तो 26 आएगा अगर अंक पलट दें इधर उधर, और 26 को पलटे तो 62। इनका योगफल देखो 2 6 8 6 2 8, और इनकी संख्याओं के अंकों का अंतर 4 है। 6 में 2 गए 4, 6 में 2 गए 4। इसका मतलब आंसर बिल्कुल सही है।
अगर इसमें ये स्पष्ट कर देते कि दहाई का इकाई से अंतर 4 है तो केवल एक ही संख्या बनती, एक ही समीकरण बनता, केवल ये वाला केस आता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 क्या कह रहा है? एक आयताकार मैदान है, एक आयताकार मैदान है, एक आयताकार मैदान है। इसमें कह रहे हैं इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के दोगुने से 9 मीटर अधिक है। बेटा ये लिखा है। तो यहां क्या करने वाले हैं? सबसे पहले यहां लिखेंगे आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 9 मीटर अधिक है। तो फिर हम यहां लिखेंगे माना मैदान की चौड़ाई बराबर x। मैदान की चौड़ाई कितनी मान ली हमने? x मीटर। अब मैदान की लंबाई की बात कर लें। क्वेश्चन में लिखा है मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 9 मीटर अधिक है। इसका दोगुना करो 2x, उससे 9 ज्यादा है, 2x + 9 मीटर। फिर से एक बार समझ लें। क्वेश्चन में लिखा है कि मैदान की जो लंबाई है, मैदान की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से 9 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई हमने कितनी मानी? चौड़ाई हमने मान ली x है। जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से, इसका दोगुना किया 2x, उससे 9 ज्यादा है। फिर कह रहे हैं मैदान का जो क्षेत्रफल है, मैदान का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है 810 मीटर स्क्वायर। और किसी भी आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 810। लंबाई है 2x + 9 और चौड़ाई है x। अब आती है बारी फैक्टर करने की। 2x और x की गुणा करें तो 2x² प्लस का 9x, ये इधर ले आओ, प्लस इधर आया तो -810 बराबर 0। अब इसकी गुणा करो। 81 दूना 162 होता है, 2 1 कम 2, 2 8 16, 162, साथ में 0 भी आएगा। इसके ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पर 9 आ जाए। चलिए करते हैं। 2 8 16, 2 1 कम 2 0, 2 चक्कू 8, न जाने का 0, 2 पंचे 10, फिर 3 से कटेगा क्या चेक करें। 3 1 कम 3, 1 4, 1 बचा 10, 3 3 9, 1 10, 3 पचे 15, 3 चक्कू 12, 1 13, 1 बचा, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, फिर 3 1 कम 3, 1 4, 1 बचा 15, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15 और फिर 5 1 कम 5। तो 9 है इसमें बेटा। देखिए आप, 2 दूना 4, 3 12, 3 36, इतना अगर कर लें एक, और 3 3 9 पचे 45 कर लें तो 36 पंजे 180 का 0 हासिल 18, और 36 चक्कू 144 और 18 162 हो जाएगा। तो फिर और 45 में 36 घटेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 को हम लिख देंगे 45 - 36 -810 बराबर 0। तो 45 में 36 जाएगा तो 9 और 2x²। अब मल्टीप्लाई करें अंदर, 45x - 36x - 810 = 0। इन दोनों में x कॉमन बचेगा 2x, फिर x कॉमन तो 45, इसमें 18 कॉमन हो रहा है बेटा। 18 दूनी 36, फिर माइनस कॉमन तो प्लस, 18 चकू 72, 18 चकू 72 के बाद बचेगा 8 और 1 9, 72 और 9 81 होता है। 9 बचा 90, 18 बचे 90। अच्छा जी, अब क्या कर रहे हैं, आगे की कहानी सुनो। 2x + 45 पूरे में से कॉमन, तो जब ये कॉमन लिया तो बचा x - 18 = 0। एक बार पहला फैक्टर 0 करेंगे तो x बराबर +45 उधर गया -45/2, जो संभव नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। ये क्यों पॉसिबल नहीं है, कारण समझ लीजिए। क्योंकि x चौड़ाई है और चौड़ाई माइनस में नहीं हो सकती, तो नेग्लेक्ट करेंगे, इसको छोड़ देंगे। दूसरा क्या आएगा,
दूसरा आएगा कि x माइनस 18 इक्वल्स टू 0, -18 उधर गया +18। तो इसमें पूछ क्या रहे थे बेटा, मैदान की लंबाई और चौड़ाई। तो बेटा चौड़ाई समझ लो जरा, चौड़ाई हम लोगों ने मानी थी x, और x कितना आया है 18। पहला आंसर तो ये हो गया, चौड़ाई 18 मीटर। लंबाई हम लोगों ने मानी थी 2x + 9, x कितना है 18, तो 18 दूनी 36 और 9 कितना हो जाएगा 45 मीटर। तो दो आंसर आए, एक चौड़ाई हो गई 18 मीटर और लंबाई हो गई 45 मीटर। आंसर इसका चेक कर सकते हैं बिना अनसॉल्व्ड में देखे। कैसे चेक कर सकते हैं? क्या इसकी जो चौड़ाई है, लंबाई है, वो इसके दोगुने से 9 अधिक है, 18 दूनी 36 9 45, और इसका क्षेत्रफल निकाल के देखो, 18 और 45 अगर लंबाई चौड़ाई ले लें, ये लंबाई ये चौड़ाई ले लें, क्या इसका क्षेत्रफल 810 बनेगा? चेक करते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकलता? लंबाई गुणे चौड़ाई। 18 × 5 = 90 का 0 हासिल लगे 9, 18 × 4 = 72 और 9 = 81। इसका मतलब आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। चौथे क्वेश्चन का पार्ट है, एक समतल सेट नंबर 3 का ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये तो क्वेश्चन नहीं है, ये किसी और सेट का क्वेश्चन मुझे लग रहा है आ गया इस पर। और भुजा चौथे का सेकंड पहले देख लेते हैं। चलिए हम चौथे का सेकंड देखें। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट LHS ले लेते हैं। अंश और हर में यह सवाल है, और लाना हमको sec थीटा प्लस tan थीटा है। sec थीटा प्लस tan थीटा। तो एक काम करते हैं, इसमें अंश और हर में cos थीटा से भाग कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंश तथा हर में cos थीटा से भाग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पे जब cos थीटा से भाग करेंगे तो sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा। यहां भी cos थीटा से डिवाइड करें, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा। यहां cos थीटा से भाग, यहां भी भाग। तो sin बटे cos क्या होता है? tan। फिर cos कैंसिल तो 1 अपॉन cos हो जाता है sec थीटा। फिर sin बटे cos क्या होता है? tan। ये cos कैंसिल तो 1 अपॉन cos थीटा हो जाएगा sec थीटा। अब क्या करना है, आगे की कहानी सुनो। इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, एक ब्रैकेट में tan थीटा प्लस sec थीटा, इनको एक में लिख लिया। -1 को अलग, ब्रैकेट जरूर लगाएं, ब्रैकेट का भी ध्यान रखें। tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। इसके बाद tan थीटा प्लस sec थीटा, ये जो 1 लिखा है, इस 1 को क्या लिख दें? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आपने 3 सर्वसमीकाएं पढ़ी होंगी, उन्हीं में से एक सर्वसमीका है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। जब उसकी वैल्यू 1 होती तो 1 को ये भी लिख सकते हैं। इसका मान अगर 1 रख दें तो पिछला स्टेप बैक हो जाएगा। नीचे क्या लिखा है? नीचे लिखा है tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। आगे बढ़ते हैं। tan थीटा प्लस sec थीटा, ये तो लिखा ही है, या इसे sec प्लस tan लिख लो, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं। sec थीटा पहले, फिर tan थीटा बाद में। इसमें बेटा वर्गांतर हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फैक्टराइज कर लीजिए तो a प्लस बी a माइनस बी, माने एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ, sec प्लस tan sec माइनस tan। अपॉन में क्या है? tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। अब पूरे में से कॉमन क्या हो रहा है जी? sec थीटा प्लस tan थीटा। तो जब हमने sec प्लस tan कॉमन लिया, जब ये कॉमन लिया तो यहां बचा 1,
सेक प्लस टेन कॉमन लिया, माइनस अंदर, माइनस सेक थीटा और माइनस माइनस प्लस का टेन थीटा। आगे क्या चल रहा है, यहां है टेन थीटा, 1 चाहे तो हम पहले लिख सकते हैं 1 प्लस टेन थीटा, इसमें प्लस का 1 पहले लिख लो, फिर माइनस सेक थीटा लिख लो, प्लस टेन थीटा। हालांकि वैसे लिखा रहता तो भी कट ही जाता, लेकिन हमने एज इट इज वैसे ही नोट कर दिया। अब आप चेक करो क्या RHS यही आ रही है, तो बिल्कुल सही है, राइट हैंड साइड यही आ रही है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये क्वेश्चन की RHS है। ये चौथे का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने करा। अब पांचवें का खा भी अभी लगवा देंगे, नंबर सही चलते हैं। चलिए, चौथे का जो का है, एक समतल, ये नदी के पुल वाला कौन सा सवाल लिख गया है, तो गड़बड़ लिखा है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, ये नहीं है वो, देखिए चौथे का देखिए, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति से 30 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नतान 60 से घटकर 30 हो जाता है। अच्छा जी, पहले तो एक मीनार ही बना लो। इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम एक मीनार बना लेते हैं। मीनार बना ली और मीनार के का नाम हमने मान लिया PQ, लिख देंगे, माना एक मीनार PQ है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, आराम से क्वेश्चन पढ़िए और फिगर बनाइए। समतल जमीन है, इस पर एक मीनार खड़ी है, मीनार की छाया उस स्थिति से 30 मीटर अधिक हो जाती है अगर सूर्य का उन्नतान 60 से घटकर 30 हो जाता है। अच्छा जी, मीनार के जितना करीब में रहेंगे उतना उन्नयन कोण ज्यादा रहेगा। जैसे मीनार के जितना करीब जाएंगे आपको अपनी आंख उठाकर देखना पड़ेगा, तो उन्नयन कोण यहां पर ज्यादा होगा। 60 डिग्री से जब 30 डिग्री हो गया उन्नयन कोण, मान लिया 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया, तब उसकी छाया 30 मीटर अधिक हो जाती है। एक बार फिर से पूरा ध्यान से समझ लीजिएगा क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति से 30 मीटर अधिक हो जाती है, उस स्थिति से 30 मीटर ज्यादा हो जाती है अगर उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। देखिए यहां पर उन्नयन कोण कितना है, यहां पे अगर मीनार को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण 60 है। अब पीछे आ गए थोड़ा, उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया। जब उन्नयन कोण 60 से 30 हो जाता है तो मीनार की छाया 30 मीटर अधिक हो जाती है। ठीक है, सूर्य की किरण आ रही यहां आएगी, यहां आएगी, तो 60 डिग्री पर आ रही है, और जब 30 डिग्री पर मीनार उसकी सूर्य की किरण आएगी तो छाया 30 मीटर बढ़ जाएगी। मीनार की ऊंचाई निकालनी है, मान लिया मीनार की ऊंचाई h है, ये दूरी मान लेना x है। और एक चीज और ध्यान रखना है, √3 का मान क्वेश्चन में दिया है 1.732, यानी लास्ट में ये रखना पड़ेगा। तो त्रिभुज सबसे पहले लेंगे PBQ, त्रिभुज ले लिया हमने PBQ, इसमें tan 60 ले लेते हैं बेटा। tan 60 क्या होता है, लंब बटे आधार, 60 के सामने लंब हो गया h, आधार हो गया x। tan 60 इज √3 बराबर h अपॉन x, x √3 बराबर h, इक्वेशन नंबर 1। फिर त्रिभुज लेंगे APQ, पूरा ट्रायंगल, त्रिभुज APQ, इसमें कितना एंगल है, tan 30 ले लेते हैं। चलिए tan 30 क्या होगा, लंब बटे आधार, 30 के सामने लंब होता है, लंब हो गया h, लंब बटे आधार, आधार कितना है बेटा 30 प्लस x, tan 30 इज 1/√3 h अपॉन 30 प्लस x। इधर उधर गुणा करा दीजिए, इसकी इधर 1 से गुणा करिए, तो 30 प्लस x इज इक्वल टू h √3। वैल्यू चूंकि हमें h की फाइंड करनी, तो विलोपन x का लेना है। विलोपन किसका करना है, x का। तो h बराबर x रूट, यहां से x निकाल लेते हैं, x बराबर कितना h √3 प्लस 30 उधर गया तो -30, प्लस 30 उधर गया -30, इक्वेशन 2। अब क्या कर ले, ये इक्वेशन 1 उठा लेते हैं। समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 है h बराबर x √3, इसमें बेटा x का जो मान निकाला वो रख दो,
x का मान क्या है, h√3 -30, x का मान यहां पे रख देना है h√3 -30 इंटू √3। √3 की गुणा करें तो 3h हो जाएगा, √3 गुणा 3h -30√3 बराबर h। ये -30√3 इधर आया तो +30√3, ये माइनस इधर आया तो प्लस, और ये प्लस का h उधर जाएगा तो माइनस। ये 30√3 ऐसे ही चलने दीजिए, 3h में से h जाएगा 2h, h बराबर 30√3/2, 2 अपॉन में आया, 2 से काटो 15, 15√3। वैसे तो यही हम कहते हैं छोड़ दो जब तक मान ना दिया हो, लेकिन जब दिया हो तो जरूर रखो। √3 की वैल्यू 1.732 रख दीजिए और सॉल्व करते हैं। 15 दूनी 30 का 0, हासिल लगे 3, 15 तियां 45 और 3 48 के 8, हासिल लगे 4, 15 सत्ते 105 और 4, 105 और 4 हो जाएगा 109, तो हासिल लगेंगे 10। तो 15 एक कम 15 और 10 25, दशमलव लगेगा 3 डिजिट के बाद, यानी 25.98 मीटर। इसका आंसर आ रहा होगा, एक बार चेक कर लेंगे, 25.98, अप्रोक्सीमेटली 26 भी है, 25.98 मीटर ये है, ऐसे ही दिया है 25.98 मीटर। ठीक है, तो चौथे के हम लोगों ने दोनों पार्ट कर लिए, तीसरे के कर लिए। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भुजा 7 सेंटीमीटर, ये कहीं से लिख दिया इन्होंने, गलत लिखा हुआ है, भुजा 14 सेंटीमीटर है। भुजा जो है वो 14 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन पिछले सेट में था सेम, बस उसमें इतना चेंज करना है, 7 की जगह पर पिछले वाले सेट में 7 सेंटीमीटर था, इस वाले सेट में 14 सेंटीमीटर है। तो बिल्कुल वैसे ही अपने आप लगाना है, इसको होमवर्क में छोड़ रहे हैं, ये अपने आप करना है, कोई चेंज ही नहीं, सिर्फ 7 की जगह पर 14 कर देना है उसमें। तो पांचवें का भी एक पार्ट और रह गया, कोई पांचवें का खा रह गया। देखिए क्या है, एक ठोस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु खड़ा है। एक ठोस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु खड़ा है। एक अर्धगोला हमने बना लिया, इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु खड़ा कर दिया भाई, इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु खड़ा है। अब ध्यान से सुनिए क्या आगे करें। एक ठोस है, एक अर्धगोले के ऊपर एक शंकु खड़ा है, इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो यहां लिख भी लेते हैं इसके सॉल्यूशन करते समय कि r बराबर 2 सेंटीमीटर। फिर आगे कह रहे हैं कि त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2√2 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई ये होती बेटा, तो L बराबर है 2√2 सेंटीमीटर। ठोस का आयतन निकालना है और पाई का मान इस सवाल में दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। तो शंकु का आयतन, ठोस का आयतन निकालना है, और ठोस 2 चीजों से मिलकर बना है, एक तो शंकु से और एक अर्धगोले से। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसका मतलब पहले h की व्यवस्था करो। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब होता है, r है अपने पास, h की समस्या है केवल। तो एल आर पता है, तो एल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। L की वैल्यू 2√2, L की वैल्यू 2√2 स्क्वायर लगा दो, R की वैल्यू 2 प्लस हाइट, 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, 2 का वर्ग 4 प्लस h स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर कितना होगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। h बराबर 2 सेंटीमीटर, h बराबर 2 सेंटीमीटर। ये आंसर नहीं है। अब लिखेंगे ठोस का आयतन। ठोस इज द कंपोजिशन ऑफ 2 शेप्स, फर्स्ट कोन एंड हेमिस्फेयर। तो इसे लिखेंगे शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो शंकु क्या है बेटा, आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r
इन दोनों में कॉमन ले लें, क्या कॉमन है, 1/3 पाई आर स्क्वायर और बचेगा h, इसमें से 1/3 पाई कॉमन बचा 2, 1/3 पाई कॉमन 2 बचा, और आर क्यूब में आर स्क्वायर ले लो तो आर बचा। इसमें वैल्यू लगाओ बेटा, पाई की वैल्यू दे रखी थी, दी है ना, हाँ 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है भाई, आर की वैल्यू 2 है, 2 स्क्वायर 2 इंटू 2। हाइट कितनी है, हाइट है 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, रेडियस कितना है, रेडियस भी 2 है। अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो 1/3 इंटू 3.14, 2 इंटू 2 4, और बेटा 2 दूना 4, 4 और 2 6, 2 दूना 4, 4 2 6, 3 से कट जाएगा, ये अच्छी बात हो गई, 3 दूना 6, 3.14, 4 दूनी 8, और 8 चक्कू 32 के 2 हासिल लगेंगे 6, 8 एक कम 8 6 14 के 4 हासिल लगा 1, 8 3 24 और 1 25, 25.42, और चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसका आंसर लिखा जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। 25.12 आ रहा है, एक बार गुणा चेक कर लें, 8 चक्कू 32 के 2 हासिल लगे 3, 8 चक्कू 32 के 2 हासिल 3, 8 एक कम 8 और 3 11 ही होगा ना, सही नहीं है गुणा, 8 चक्कू 32 के 2 हासिल लगे 3, और 8 एक कम 8 3, 11 का 1 हासिल 1 8, अब सही है 25.12, ठीक है।